मोदी सरकार के एक कदम से बिहार की सियासत में तूफान आ गया है। सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश आरजेडी के साथ सरकार में रहेंगे या फिर बीजेपी के खेमे में चले जाएंगे। क्या फिर से मिलने वाले हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश। क्या नरेंद्र मोदी का बस एक कदम और इंडिया अलायंस खत्म। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी जोर शोर से मनाई जा रही है और उसके पहले मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही आरजेडी और जेडीयू में मतभेद सामने आ गए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकार के मंसूबे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह ऐलान जातीय जनगणना के बाद किया है। तेजस्वी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की आरजेडी की मांग पुरानी है, वो कई मौके पर इसे उठा चुके हैं। तेजस्वी ने साथ ही काशीराम को भी भारत रत्न देने की मांग की है। तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है केंद्र सरकार के एक फैसले से। मोदी सरकार की ओर से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का जो ऐलान हुआ, उसके बाद खलबली मच गई है वहां पर महागठबंधन में। बिहार में तेजस्वी यादव का बयान आपको सुनाते हैं, फिर आगे बताएंगे कि नीतीश ने भी इस पूरे मामले में किस तरह से अपने बयान सामने रखे हैं। बहुत पुरानी मांग रही है और जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे तब भी हमने ये मांग जो है उस समय रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है कि जो शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। पहले दिया गया है, क्या आपको लगता है कि चुनाव ठीक पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए? बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई है और इसकी लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ते रहे। कई अवसर पर इसकी मांग रखी गई। तो ऐसा नहीं, जितने समाजवादी नेता, कोई आरजेडी लालू जी या तेजस्वी यादव भी नहीं, जितने समाजवादी नेता रहे हैं उन सभी लोगों ने लगातार समय समय पर मांग किया। हम लोग तो काशीराम जी को भी बोलते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अच्छा होता साथ में काशीराम जी को भी मिल जाता तो और भी अपार खुशी होती। अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के बाद नीतीश कुमार के रिएक्शन पर सभी की नजर है। नीतीश अभी मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर जिस तरह से रिएक्ट किया है उससे सवाल खड़े होते हैं कि नीतीश ने पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर अपनी खुशी जताई, फिर पीएम मोदी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन इसके 1.5 घंटे बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और उसके बाद उन्होंने नए सिरे से एक ट्वीट लिखा जो इस वक्त आपके सामने है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा है। इसके लिए माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। तो ये जो पूरा पोस्ट है वो हम आपको जरा पढ़ के बताते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है पोस्ट। इसी के जरिए आप समझेंगे कि आखिरकार नीतीश के मन में आखिरकार क्या चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया और केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी को जो यह धन्यवाद कहा गया है, इसी को लेकर ही अब सियासी गलियारों में जो अटकलें तेज हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार का एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पहला ट्वीट, हमारी वर्षों की मांग पूरी हुई, भारत रत्न मिलना प्रसन्नता का विषय। दूसरा ट्वीट, भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। 1.5 घंटे के अंदर डिलीट करके फिर नया पोस्ट डाला गया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया। पहला पोस्ट जो था सिर्फ और सिर्फ उसमें यह लिखा गया था कि हमारी मांग थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए और इसके लिए उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की थी, खुशी जताई थी, लेकिन उसको डिलीट कर दिया जाता है। डिलीट करने के बाद फिर से विस्तार से एक पोस्ट लिखा गया एक्स पर और उसमें प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद लिखा गया। सिर्फ केंद्र सरकार नहीं लिखा गया कि केंद्र सरकार का धन्यवाद, उसमें बकायदा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहकर लिखा गया है और यही वजह है कि इसको लेकर अब सियासी गलियारों में कई तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं। बहरहाल तेजस्वी यादव के तुरंत बाद जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न को लेकर बयान दिया है। उनके बयान से साफ हो गया है कि इस सम्मान को लेकर महागठबंधन में कितनी दरार है। केसी त्यागी ने कहा कि आज का दिन सियासत का नहीं है। आजादी के बाद मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का इतना बड़ा काम किया है और इससे कर्पूरी ठाकुर और भारत रत्न दोनों का मान बढ़ा है। केसी त्यागी ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। आज का दिन किसी भी प्रकार की आलोचना का दिन नहीं है। इतना बड़ा काम आजादी के बाद हुआ है कि झुग्गी में, झोंपड़ी में पैदा हुआ एक लाल आज भारत रत्न बना है। इससे कर्पूरी जी का भी मान बढ़ा है और भारत रत्न का भी मान बढ़ा है। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, अमित शाह ने ट्वीट किया, बीजेपी जितने, उसके बाद नीतीश जी का जिस तरीके से धन्यवाद ज्ञापन हुआ उनके लिए, हम भारत सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। ये जनता दल यू की, नीतीश कुमार सरकार की, नीतीश कुमार की बहुत लंबी मांग थी। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी ने नीतीश और लालू पर अटैक किया है। सुशील मोदी ने कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे, लेकिन दोनों कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों नहीं दिलवा पाए। ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता था। ये ताकत का नरेंद्र मोदी की है कि गरीबों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को उन्होंने भारत रत्न, जो भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो देने का ऐलान किया है। कर्पूरी जी की पूरी जिंदगी गरीबों के प्रति समर्पित थी। जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो कर्पूरी जी के सपनों को अगर कोई साकार कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में पहली बार बिहार के अंदर पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू किया था और पिछड़ी जातियों में जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको सबसे ज़्यादा 12% का आरक्षण दिया था। महिलाओं के लिए 3% का आरक्षण और ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 3% का अलग से आरक्षण का प्रावधान किया था। और यही काम नरेंद्र मोदी ने किया कि ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण, महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण। तो जो काम कर्पूरी जी ने अपने मंत्रित्व काल में किया, उसको आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और नीतीश कुमार, लालू यादव, जो अपने आप को कर्पूरी जी का अनुयायी कहते हैं और वो मांग करते थे कि भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन लालू जी आप तो 5 साल रेल मंत्री थे, यूपी की सरकार के बड़े ताकतवर मंत्री थे, क्यों नहीं कर्पूरी जी को आपने भारत रत्न दिलवाया? श्री नीतीश कुमार तो अटल जी की सरकार में मंत्री थे, क्यों नहीं कभी उस समय उन्होंने वो दिलवा पाए? जाहिर सी बात है कि भारत में पहली बार अगर ओबीसी को कोटा मिला था, रिजर्वेशन मिला था, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी की वजह से ही मिला था। और दूसरी बात है कि वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद, इन दोनों के सख्त खिलाफ थे। और जब उनका निधन हुआ था 1988 में, तब अपने लिए एक घर तक छोड़कर नहीं गए। तो समझ सकते हैं कि कितना ईमानदार व्यक्तित्व रहा था कर्पूरी ठाकुर जी का। भारत रत्न को लेकर बिहार के मंत्री श्रवण कुमार का बयान बहुत पहले देना चाहिए। तो उनका कहना है कि ये जो भारत रत्न है पहले ही दे देना चाहिए था, देर से ही सही। अवार्ड के लिए धन्यवाद, श्रवण कुमार कह रहे हैं। बीजेपी जेडीयू को एक करने के लिए ये अवार्ड मिला, इस पे क्वेश्चन मार्क एक है। सबसे बड़ी बात है, क्या श्रवण कुमार को लगता है कि बीजेपी जेडीयू को एक करने के लिए अवार्ड मिला है? तो ये श्रवण कुमार की ओर से बयान आया कि भारत रत्न को लेकर। हमारे साथ हैं जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार। श्रवण जी, क्या कहेंगे? भारत सरकार ने भारत रत्न दे दिया, तो ऐसे में क्या आप लोग के लिए राजनीतिक मुश्किलें, कहा जा रहा है, बढ़ गई? नहीं, हम लोगों के लिए कोई राजनीतिक मुश्किल नहीं बढ़ी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि से पहले सम्मानित करना चाहिए था। इसमें विलंब किया है, लेकिन देर से ही सही जिन लोगों ने किया है उनको बधाई देता। पहली बार आप लोगों ने कब मांग रखी थी? जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उस समय भी आप लोग मांग कर रहे थे? देखिए, जब भी मांग रखा जाए, सरकार चाहे जिनकी भी हो, जिनसे देरी हुई है, चूक हुई है, देरी हुई है, लेकिन जिन लोगों ने किया है देर से ही सही, उनके प्रति सम्मान है।
उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने मांग की थी, एक वीडियो उन्होंने जारी किया है ट्विटर पे कि जब प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तब हमने ये मांग रखी थी। सब लोगों ने मांग रखी है, चाहे आरजेडी के लोग हैं, चाहे जेडी के लोग हों, चाहे जो कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग हैं, उनके विचारधारा से जो पार्टी बिहार में चल रही है या देश में चल रही है, सब लोगों ने इच्छा प्रकट की है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र भी जुड़ गए हैं। नीतीश, डिलीट कर दिया जाता है पहला वाला ट्वीट और दूसरा जो ट्वीट आता है नीतीश कुमार का, तो उसमें धन्यवाद नरेंद्र मोदी लिखा जाता है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर जो प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर जाहिर की है, पहले उन्होंने जो लिखा था उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी का कोई जिक्र नहीं किया, कोई धन्यवाद तक नहीं दिया, लेकिन बाद में उसको डिलीट किया जाता है और फिर एक संशोधित बयान भी मीडिया को जारी किया जाता है जिसमें नरेंद्र मोदी का जिक्र होता है, उनको धन्यवाद कहा जाता है। तो निश्चित रूप से इसके राजनीतिक जो संकेत हैं वो भी कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं और पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे लगातार इस तरह की चर्चा बिहार में चल रही है कि नीतीश कुमार जो है नरेंद्र मोदी के करीब आते दिखाई दे रहे हैं और कई इस तरह के बयान भी सामने आए जिससे ये बातें और मजबूत हुई हैं। और अब चूंकि अति पिछड़ा वोट बैंक जिससे कर्पूरी ठाकुर आते हैं और एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, चूंकि देखिए ये निर्णायक वोट बैंक है, ये तबका जिधर जाएगा माना जाएगा कि सत्ता उसके हाथ आएगी और नीतीश कुमार इसी वोट बैंक को लालू यादव से छीनकर अपने पास लाए थे और इस वजह से उनको सत्ता मिली थी। अब जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए उसके बाद इस तबके पर बीजेपी ने भी अपनी पकड़ बना ली है और अब ऐसे में ये अति पिछड़ा वोट बैंक बीजेपी या नीतीश कुमार किसके पास जाएगा, यही तय करेगा कि बिहार में आगे सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। तो निश्चित रूप से एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से जन्म शताब्दी के ठीक एक दिन पहले भारत रत्न की घोषणा की है कर्पूरी ठाकुर को, चूंकि ये मांग पहले भी की जा रही थी, परिवार के लोग तक कह रहे हैं कि यूपीए की सरकार में भी ये मांग की जा रही थी, लेकिन दिया तो नरेंद्र मोदी ने। तो जाहिर एक बड़ा संदेश गया है उस अति पिछड़ा वोट बैंक को और चूंकि खुद नरेंद्र मोदी पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो ऐसे में अब ये दिलचस्प होगा देखना कि आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर होता है। बिल्कुल नीतीश, अब देखना होगा चुनाव पर इसका क्या असर होता है, लेकिन परिवार ने इसको लेकर अपनी खुशी व्यक्त की है। कर्पूरी ठाकुर को देर से हिस्से की लेकिन वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार हैं। मोदी सरकार के इस फैसले से कर्पूरी ठाकुर के परिवार ने खुशी व्यक्त की है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे वीरेंद्र ठाकुर ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी ने गरीब वंचित समाज को उसका हक दिला दिया है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर अटैक किया, कहा कि नीतीश या लालू कोई भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिला सका। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। हमारे साथ हैं कर्पूरी ठाकुर के बेटे डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर। वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे, आपके पिताजी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरने के बाद भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया है। ये गरीब और वंचितों की जीत है। अच्छा, लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी लेकिन अब जाकर ये मांग पूरी हुई है। अब सभी पार्टी के लोग मांग कर रहे थे लेकिन किसी पार्टी ने इनको भारत रत्न की उपाधि नहीं दी, लेकिन भारत सरकार, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के लेके इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई है। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर जी का जो संदेश है वो तो काफ़ी व्यापक है लेकिन राजनीतिक संदेश भी बहुत बड़ा माना जाता है। अति पिछड़ी जाति जिसकी आबादी बिहार में सबसे ज़्यादा है, माना जाता है कि वो जो तबका है वो कर्पूरी ठाकुर से प्रभावित है। अब जब भारत सरकार ने ये फैसला लिया है तो क्या आपको लगता है कि इसका जो लोकसभा चुनाव पर भी असर होगा? अब चुनाव के संबंध में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी पार्टी, ये नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी वगैरह और सभी पार्टी के लोग सब कहते थे कि इनको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए, लेकिन किसी ने इनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कार्य को किया।
अब जेडीयू के तमाम सांसद और मंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर खुशी जता रहे हैं, लेकिन इसको लेकर मोदी सरकार का भी धन्यवाद कर रहे हैं। सुनिए इस मुद्दे पर पूर्णिया से सांसद क्या कहते हैं। सांसद हमारे साथ हैं। संतोष जी, ये बताइए कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इसके लिए सबसे पहले यह मांग काफी पुरानी मांग थी। हमारी पार्टी और हमारे नेता निरंतर इस मांग को केंद्र सरकार के सामने रखने का काम किया, चाहे वो प्रस्ताव लेके सदन के माध्यम से। और आज खुशी का दिन है कि गुदरी के लाल आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है। इसके लिए हम केंद्र सरकार को आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जो शोषित वंचित समाज के पुरोधा थे उसका ख्याल रखने का काम। अच्छा, ये मांग तो यूपीए के समय भी की जा रही थी, नीतीश कुमार ने उस समय ये मांग की थी। नीतीश कुमार जी शुरू से कर्पूरी जी को भारत रत्न मिले इसके लिए प्रयासरत थे। यूपीए के शासन में, एनडीए के शासन में, और हर वर्ष हमारे नेता जो कर्पूरी ठाकुर जी का सपना था उसको पूरा करने का काम जब से सत्ता में आए हैं, उनका जो अधूरा काम बचा था उसको आगे करने का काम। कई लोग ये भी कह रहे हैं, जेडीयू में भी कह रहे हैं कि अब बीजेपी और जेडीयू को एक हो जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? ये सवाल मेरे लिए नहीं है, इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये नेतृत्व का सवाल है और मुझे इसका राजनीतिक लाभ जो है आपको लगता है बीजेपी को मिलेगा? देखिए, सब दिन नीतीश कुमार और हमारी पार्टी कर्पूरी जी को के रास्ते पे चलने का काम किया है। इसका लाभ नीतीश कुमार और सिर्फ नीतीश कुमार को मिलना है। आरजेडी भी दावा कर रही है, आरजेडी भी कह रही है कि हमने भी तो ये मांग की थी। ये तो रिकॉर्ड है। और जो कर्पूरी जी की ईमानदार छवि, स्वच्छ छवि, जो कर्पूरी जी का सपना था, उसको सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ने बिहार में पूरा करने का काम किया है।